जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, नयनार और अलवार संतों का प्रभाव बढ़ रहा था, तभी उत्तर भारत में भी कुछ बदलाव दिखाई दिए। यहाँ श्री विष्णु और भगवान शिव का पूजन पहले ही मंदिरों में होता रहा है। भव्य मंदिरों का निर्माण अक्सर राजा महाराजा करवाते थे। इतिहासकारों को हालांकि उत्तर भारत में अलवार और नयनार संतों की रचनाओं से मिलता जुलता कुछ भी नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस समय में उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य उभरे, जहां पर ब्राह्मण बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पर थे। वे कई प्रकार के अनुष्ठान समारोह आयोजित करते तथा संस्कारों का पालन करते और करवाते, इसलिए उनकी पकड़ शासक और प्रजा पर बड़ी मजबूत थी। परंतु फिर भी कई धार्मिक गुरु एक रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी ढांचे के विरोध में उतर कर आए। नाथ, सिद्ध और योगी कुछ ऐसे ही संप्रदाय थे। इन समुदायों में कई कारीगर, जुलाहे इत्यादि भी थे। बढ़ते हुए व्यापार और विकसित होते शहरों में इन कारीगरों की बड़ी महत्वता थी। इन धार्मिक गुरुओं ने वेदों के प्राधिकरण पर कई सवालिया निशान लगाए और अपने विचार आम जनता तक उस भाषा में पहुंचाए जो कि उनकी आम बोलचाल की भाषा थी। इससे उनकी तरफ आम जनता का बड़ा रुझान हुआ। पर इन सब के बाद भी ये धार्मिक गुरु शासक वर्ग का सहयोग पाने में असफल रहे। 13वीं शताब्दी में तुर्कों के हिंदुस्तान आने पर कई बदलाव आए। कई राजपूत राज्य कमजोर पड़े और उनसे जुड़े ब्राह्मण समाज पर भी इसका असर हुआ। उनका प्रभाव, उनकी महत्वता कम हुई और एक नई संस्कृति से उनका सामना हुआ।